हेलो फ्रेंड्स। आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे एचडीएफसी बैंक के डिपॉजिट्स जो इस क्वार्टर के अंदर चेंज हुए हैं और जो लोन ग्रोथ जो है इस क्वार्टर के अंदर जो दिखाई है। जनरली ये जो भी क्वार्टर आप देख रहे हैं इसके अंदर लॉकडाउन का काफ़ी असर जो है आप बोल सकते हैं कि होना चाहिए था इस बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि अप्रैल मई और जून जो 3 महीने रहे तो ये वास्तव में एक ऐसा पीरियड था जो कि लॉकडाउन से इफेक्ट रहा। लेकिन मैं उसके एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बैंकों के डिपॉजिट्स और लोन्स के इम्पोर्टेंस को आपके साथ जाहिर करना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ें हैं जो वास्तव में बैंक की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती हैं। देखिएगा, बैंक डिपॉजिट्स के रूप में पैसा लेते हैं तो जितना ज़्यादा बैंक डिपॉजिट लेंगे उतना ही ज़्यादा पैसा वो उधार दे पाएंगे। तो अल्टीमेटली जितना ज़्यादा कासा डिपॉजिट यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स बढ़ते हैं उतने ही ज़्यादा बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उस पैसे को लोन के रूप में बांटेंगे। तो अल्टीमेटली लोन के रूप में भी जो है ग्रोथ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोन ग्रोथ जो है तभी होगी जब आपके पास कासा डिपॉजिट आएंगे, क्योंकि कासा डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की जो डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ पर जो बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से बैंकों को काफ़ी बड़े अच्छे प्रॉफिट्स लोन देने पर हो सकते हैं। और इसी वजह से जो लोन लेने और जो डिपॉजिट्स के बीच का जो इंटरेस्ट होता है दैट इंटरेस्ट इज नोन एज ना नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है इन दोनों के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि अगर आपने डिपॉजिट्स कर लिए लेकिन आपने लोन के रूप में पैसा नहीं बांटा तो भी आपकी जो है ग्रोथ नहीं हो पाएगी। और सिंपल सी बात है, कभी कभी बैंकों के पास कैपिटलाइजेशन नहीं होती है तो वो लोन बांट ही नहीं पाते हैं अच्छे ग्राहक होने के बावजूद भी। तो देखिएगा, ये जो कोविड जो है 30 दिन का जो 3 महीने का जो पीरियड है तो इसके अंदर आप देखेंगे तो करीबन 30 से 35 दिन का एक ऐसा पीरियड था जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो एचडीएफसी बैंक है या जो बाकी भी बैंक्स हैं यहाँ पर, वो बैंक जो है खुले हुए थे इवन लॉकडाउन पीरियड के दौरान और बैंकिंग ऑपरेशन जो है चल रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि अगर बिजनेसेस बंद थे तो उनको जो है लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी होगी। तो क्योंकि जो वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उस टाइम पर जब आपके बिजनेस शट डाउन होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि देखिएगा, क्योंकि ये एचडीएफसी बैंक है, प्रूडेंस के मामले में काफ़ी जाना जाता है कि ये बड़ी सावधानी के साथ लोन को जो है बांटते हैं। तो यहाँ पर जो है इनको भी जो है अपने लोन बांटने में जो है हो सकता है कि थोड़ा तकलीफ हो रही हो। लेकिन ये जो एचडीएफसी बैंक है मोस्टली जो काम करता है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करता है। तो सिंपल सी बात यह है पे इन सभी बातों को मैं आपको पहले बताने के बाद जो है एनालिसिस करना शुरू करता हूँ। तो देखिएगा, ये जो क्वार्टर गया इस क्वार्टर के अंदर बैंक ने पिछले साल के सेम क्वार्टर के मुकाबले में डिपॉजिट्स के अंदर 25% की ग्रोथ की यानी कि 25%। तो ये जो है 11895 के ऊपर पहुंच गए हैं। और देखिएगा, यहाँ पर डिपॉजिट्स होने का एक मेन कारण आप ध्यान से समझिएगा कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान जिन लोगों को, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको जो सैलरी आई है या प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो है सैलरी आई है, हालांकि कुछ लोगों को कम आई होगी क्योंकि कुछ कट्स भी थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिनके डिपॉजिट्स है उन्होंने विड्रॉ कम किया होगा क्योंकि घूमना फिरना कम हो रहा था। तो जो कपड़े वपड़े की जो शॉपिंग थी वो कम हो रही थी और जो बाकी जगह पैसा खर्च होता है वो भी कम हो रहा था। तो इस वजह से आप देखिएगा कि काफ़ी पैसा डिपॉजिट्स का इनका बढ़ा भी है। दूसरी बात, इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्होंने अकाउंट भी काफ़ी खोले होंगे। तो सिंपल सी बात ये है, तो यहाँ पे जो बैंक हैं उस पर काफ़ी जो है इनके एम्प्लॉयज़ भी जो है काफ़ी एक्टिवली काम करते हैं। तो वास्तव में वो ग्रोथ के लिए जो है काम करते हैं। तो अल्टीमेटली जो है इन्होंने डिपॉजिट्स पे जो है अचीव कर लिया इन्होंने, शायद जो टारगेट सोचे होंगे उसी के हिसाब से। अब बात है लोन की। तो लोन के रूप में ये जो ग्रोथ है दैट इज 21% ऑन ईयर बेसिस। तो सिंपल सी बात ये करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% की ग्रोथ है। तो ये देखिएगा, इन्होंने 21% की ग्रोथ लोन के अंदर दिखाई है और 25% की ग्रोथ पिछले साल के दौरान जो इन्होंने दिखाई है। तो सिंपल सी बात है, पिछले साल के दौरान इन्होंने किस तरीके से लोन एंड एडवांसेस दिए, तो एडवांसेस इनके 10,04,500 पे पहुंच गए, जो कि पिछले साल 8,29,700 पे थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि मार्च 31 तक ये 9,93,700 के लोन बांट चुके थे।
तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि अब इसके बीच में दोनों में भी क्या डिफरेंस है, वो भी हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। उसके बाद जो डिपॉजिट्स हैं वो 11,89,500 करोड़ के थे, जो पिछले साल 9,546,00 यानी कि 9,54,600 करोड़ के थे। तो यहाँ पर भी जो है चेंज काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिला। लेकिन मार्च 31 को जो 2020 था, वहाँ पे 11,47,500 था। और जो कासा डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, वो वास्तव में कुल डिपॉजिट्स का 40% जो है अभी है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है रेशो मानी जाएगी। अब बैंक ने हालांकि इस साल जो है इस क्वार्टर के अंदर 1376 करोड़ के जो है लोन भी खरीदे हैं, जो HDFC लिमिटेड यानी कि जो बड़ी कंपनी है, जो कभी इसकी होल्डिंग कंपनी हुआ करती थी, उससे इन्होंने वो खरीदे हैं। तो अल्टीमेटली सेम ग्रुप की दूसरी कंपनी से। तो अगर आप 1376 करोड़ के डिपॉजिट्स मानेंगे तो वो आपने HDFC लिमिटेड से खरीदे। तो यहाँ पर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, उस एनालिसिस के अंदर एक और सबसे खास बात जो है यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो डिपॉजिट्स में तो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल रही है। अब ये जो ग्रोथ है, ये इन्होंने सब ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ये इन्होंने BSE को भी जो इन्फॉर्म किया है। तो ये BSE की साइट से भी देखिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, हालांकि वहाँ पे जो है बिलियंस के ऊपर जो है कैलकुलेशन की हुई है। तो 21% की लोन्स एंड एडवांसेस में ग्रोथ और 25% की कासा ग्रोथ जो है, वो सॉरी बैंक डिपॉजिट्स की ग्रोथ। और कासा जो है 40% पे आ गया, जो 39.7% था 40% जून 30, और जो कि 39.7 था पहले यानी कि 19 के अंदर 2019 में, और मार्च 31 को जो था 42.2। तो अब देखिएगा, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा कि कासा डिपॉजिट जो 31 मार्च 2020 को 42.2 था, वो घटकर 40 हो गया। और कासा जितना कम होता है उतना ही बैंक के लिए खराब होता है, क्योंकि कासा जितना होगा उतना ही कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट कम होती है। तो ये देखिएगा फर्स्ट साइन ऑफ स्लो ग्रोथ, देखिएगा 42.2 से 40%, यानी कि लोगों के पास जो डिपॉजिट था उन्होंने बैंक की FD में कन्वर्ट करा दिया। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो अब लोगों को लगता है, तो थोड़ा सेफ्टी वाइज जो हमें लगता है कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े होते थे, वो कस्टमर्स जो है वो काफ़ी समझदार हैं और उन्होंने वो कहाँ पर जमा कर दी। तो अगर आप 31 मार्च 20 की बात करें, तो यहाँ पर जो 2.2% की जो आप देखेंगे कमी कासा के अंदर पूरे डिपॉजिट के मुकाबले में, वो इसी वजह से हुई है कि लोग सेफ्टी को जो है ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो बैंक की FD में ज़्यादा इंटरेस्ट कमाने के फेवर में होंगे। दूसरी बात, अब यहाँ पर इस बात के बाद मैं जो आपका ध्यान अवगत कराऊंगा, वो आप ध्यान से समझिएगा कि मैं आपसे ये जो एनालिसिस आपके साथ कर रहे हैं, ये लोन देखिएगा जो मार्च 31 2020 के अंदर थे, ये देखिएगा। तो मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ मार्च 31 2020 के अंदर जो लोन थे, तो मार्च 31 2020 में जो लोन थे, उन लोन की वैल्यू क्या थी? उन लोन की वैल्यू थी 993,700, और वो लोन अब बढ़कर आए हैं 104,500। और इसके अंदर ध्यान रखिएगा, इसमें वो लोन भी परचेज किया हुआ है जो HDFC से खरीदा है। तो सिंपल सी बात है कि लोन के अंदर ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.08 है। तो देखिएगा दूसरा नेगेटिव यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो लोन आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं लोन के अंदर, वो ग्रोथ स्लो होती हुई नजर आ रही है। अगर आप ऐसी ग्रोथ कभी भी देखेंगे, आप पिछले 5 से 7 साल के अंदर आपको इस तरीके की लोन की इतनी कम ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नहीं मिलेगी। इवन जब GST आया था या डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तब भी इस तरीके की ग्रोथ की जो है स्लो पेस नहीं देखने के लिए मिला HDFC बैंक में। तो देखिएगा जो लोन बांटने का जो रेट है वो बहुत ही कम हो गया, यानी कि 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, देखिएगा बैंक प्रूडेंस को ध्यान रखता है कि ज़्यादा पैसा ना उधार बांटे। दूसरी बात क्या है कि बैंक जो है वास्तव में ऐसे कस्टमर ही नहीं ढूंढ पाया है जिनकी जो है क्रेडिट रेटिंग जो है अच्छी हो, यानी कि जिनका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा हो। तो अल्टीमेटली तीसरी बात देखिएगा, क्योंकि मैं HDFC बैंक का कस्टमर भी हूँ, तो जो स्कीम्स होती थी वो स्कीम्स भी जो है कम होती हुई नजर आई। और अल्टीमेटली जो बैंकों की तरफ से फ़ोन आते थे, वो फ़ोन आने भी कम हो गए कि लोन ले लीजिए। तो अल्टीमेटली ये दिख रहा था कि यहाँ पे बैंक भी अपनी तरफ से भी जो है लोन नहीं बांटना चाहता, और बैंक ने खुद भी एनालिसिस किया होगा कि अगर इस पीरियड के दौरान डी ग्रोथ हुई है तो उसमें उसका भी कुछ रोल है कि उन्होंने ही एक्टिवली
लोन बांटने में जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि लोन तो लोग लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी क्रेडिट वर्थीनेस जो है वो नहीं होगी, तब बैंक ने लोन नहीं दिए। तो अल्टीमेटली जिनको बैंक देना चाहता होगा उधार, उनको उधार चाहिए नहीं था, क्योंकि उनके बिजनेस में स्लो डाउन था। तो अल्टीमेटली जब इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो ये लोन ग्रोथ जो है डी ग्रोथ होती है। तो देखिएगा, क्योंकि इस शेयर के अंदर बहुत सारे एफआईज इंटरेस्टेड होते हैं, और वो इस शेयर्स को जो है, बैंकिंग शेयर्स को अगर आप देखेंगे तो इंडिया के बैंकिंग शेयर्स जो है यूएस के बैंकिंग स्टॉक्स की वैल्यूएशन से भी ज्यादा वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हैं, और रीजन होता है ग्रोथ। तो अल्टीमेटली अगर ये ग्रोथ में अगर कमी नजर आती है, तो अगर एफआईज जो हैं, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, या जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हैं, वो जरूर से जरूर इस पे जो है कंसर्न जो है व्यक्त कर सकते हैं। जिसका असर क्या होगा वो तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है मंडे को ही पता चलेगा, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में ज़्यादा शेयर है नहीं होता, और ना वो रिटेल इन्वेस्टर्स इसको इम्पैक्ट कर पाते, क्योंकि बहुत बड़ी कैपिटल इस बैंक की, और आप लोग जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का शेयर है। तो हालांकि बड़े प्लेयर्स का क्या इम्पैक्ट होगा ये आने वाला सोमवार ही बताएगा आपको कि किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। हालांकि फ्राइडे के ट्रेड में जो है एचडीएफसी बैंक काफ़ी जो है 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था, और ऊपर के लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी। तो ये जो डेटा है लोन की फ्रंट पे, ये कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। अब डिपॉजिट्स के फ्रंट पर भी अगर हम बात करें तो 3.66% की जो ग्रोथ है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जनरली ये 4% के आसपास की ग्रोथ दिखाते थे, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा इसमें भी थोड़ी डी ग्रोथ है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जब आपको रिजल्ट सामने आएंगे तो मार्केट रिएक्ट करती है, क्योंकि जब फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएंगे, जो कि नेट प्रॉफिट आएंगे, ईपीएस आएगी, तो उसकी कैलकुलेशन बड़े ब्रोकरेजेस हाउसेज ने या रिसर्च हाउसेज ने इन्हीं डेटा के बेस पर, और जो पिछली इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे कैलकुलेट करनी शुरू कर दी होगी। और वो जब फ्राइडे को अब क्लोजिंग हुई, उसके बाद जब वो 2 दिन बैठ के जो है वो उनके जो है वर्किंग्स होती हैं वो आराम नहीं करते हैं, तो उन्होंने इस बैंक की जो है एस्टिमेटेड ईपीएस जो अगले क्वार्टर में आनी है वो जरूर से जरूर कैलकुलेट करके बैठे होंगे। उसका रिएक्शन जो होगा जैसा भी होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि शेयर भी जो है ऊपर के प्राइजेस से, अगर एक साल के प्राइजेस की बात करें तो करीबन 10-12% जो है अपने हाई से लो पर चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, तो वहां से 10-12% ग्रोथ जो है, सॉरी डी ग्रोथ जो है शेयर प्राइस में ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा था कि ये इंडिकेशंस हैं, ये एक ऐसा बैंक है जो बेहतरीन बैंक है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो बाकी छोटे बैंकों पर क्या हो रहा होगा। अगर लोन ग्रोथ एचडीएफसी बैंक की 1.08% है, तो इसका इम्पैक्ट बाकी बैंकों की लोन ग्रोथ पर भी आपको दिखेगा। ये है मेरा जो सवाल। मुझे एचडीएफसी बैंक में मुझे ज़्यादा डी ग्रोथ नहीं दिख रही, लेकिन ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है या जो इकोनॉमी के अंदर जो डी ग्रोथ है वो क्या इंपैक्ट करेगी। हालांकि ये क्वार्टर देखिएगा, मैंने आपको एनालिसिस के दौरान भी बताया क्या रीजंस हो सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, अगर हम इनकी वैल्यूएशंस की बात करें तो एचडीएफसी बैंक जो है 22 की पीई रेशो के ऊपर ट्रेड कर रहा है इन करेक्शन के बाद भी, और कोटक महिंद्रा बैंक 29.6 पे, आईसीआईसी बैंक 24.4 पे, और एक्सिस बैंक 65 पे। हालांकि एचडीएफसी बैंक में पिछला कोविड प्रोविजन था, इस वजह से भी आप मान सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा, और बंधन बैंक 18.49 पे। तो देखिएगा ये जो बैंक्स हैं, जैसे बंधन हो गया, इस तरीके के बैंक, या इवन अगर आप बात करेंगे कि जो है एक्सिस बैंक है, तो इस तरीके के बैंक, या इंडसइंड बैंक हालांकि 7.65% की पी रेशियो पे चल रहा है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज वो कंफर्टेबल है, क्योंकि उसमें पास्ट के डेटा ज़्यादा हैं। पिछले साल के जो इम्पैक्ट आया है इंडसइंड बैंक में वो पिछले 6 या 8 महीने के दौरान ही आया है। तो इससे पहले तो वो काफ़ी क्वालिटी वाला जो बैंक है उसकी कैटेगरी में आता था, लेकिन अभी शेयर प्राइस जो है उसको इतनी क्वालिटी जो है वैल्यू दे नहीं रहा है वैल्यूशंस के हिसाब से। तो अब देखिएगा यहाँ पर मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि तो 20% की जो 20 टाइम्स की जो पी रेशोज थी वो इसीलिए मिलती है क्योंकि आप ग्रोथ करते हैं, और अगर आपकी ग्रोथ रुकती हुई नजर आएगी तो देखिएगा उसका इंपैक्ट जो है मार्केट के अंदर आएगा। हालांकि देखिएगा एचडीएफसी बैंक आज भी करीबन 6 लाख करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा मेरी जो नज़र है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, मैं जनरली पिछले 1 से 1.5 महीने से खासकर जो है बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर जो है अपनी जो है नज़र बनाया हूँ, सभी के सभी जो बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स हैं उनकी तरफ। और इसी तरीके से आप देखिएगा यहाँ पर भी आपको जो है पूरा पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये जो स्टेटमेंट है आपको दिखा रही है कि किस तरीके से बैंक की जो लोन ग्रोथ है बढ़ती जा रही थी, या जो जो हालांकि लोन का कुछ पार्ट जो है एडवांसेस का अदर असेट्स आइटम के अंदर भी है। तो आप देखिएगा
करीबन करीबन ये है 20% की रेट से लगातार कंसिस्टेंटली जो है ग्रो कर रहे थे। और अगर आप 2009-10 के अंदर देखेंगे तो ये 30% के आसपास ग्रो कर रहे थे। तो अगर आप किसी भी फ्रंट पे देखेंगे तो ये 20% से ग्रोथ कभी भी कम इन्होंने नहीं दिखाई। तो क्वार्टरली और क्यू एन क्यू बेसिस जनरली 4.5% के आसपास हमेशा इन्होंने क्यू एन क्यू बेसिस कासा में भी और क्या नाम है इसके अंदर लोन के अंदर टर्म लोन के अंदर भी और उसके अलावा जो एडवांसेस हैं उनके अंदर भी इस तरीके की ग्रोथ दिखाई है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कोविड का जो असर था वो इस क्वार्टर में तो आना ही था, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें देखना पड़ेगा कि जो डी ग्रोथ हो रही है बिजनेस में वो अगले क्वार्टर में क्या असर डालेगी। तो अल्टीमेटली इसके जो ईपीएस इंपैक्ट है वो तो जरूर से जरूर पड़ते हुए नजर आएंगे। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरीके से वीडियो देखते रहिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके व्यूज़ हैं उनको जो है मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ, तो प्लीज़ जो है वो आप अपने कमेंट्स जरूर से जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।